Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हिजबुल्लाह में 17 सितंबर को हुए पेजर ब्लास्ट के बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव चरम पर है। 17 सितंबर के बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं और ऐसे में इजराइल और हिजबुल्लाह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी। दरअसल 27 सितंबर को इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब उनके शव को लेबनान के बेरूत में उसी जगह से बरामद किया गया है जहां आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन अब इसे लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। दरअसल नसरल्लाह की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि उनके शव पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि भीषण बम धमाकों के झटकों की वजह से उनकी मौत हुई है। अब हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से बयानबाजी जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी की तरफ से ये कहा गया है कि लेबनान के लोग ये नहीं भूले कि एक समय था जब कब्जे वाला शासन के सैनिक बेरूत की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्हें हिजबुल्लाह ने ही रोका था और लेबनान को उन्नत बनाया था। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत छोटा है। अब न केवल ईरान बल्कि इराक भी हिजबुल्लाह की चीफ की मौत पर भड़का हुआ है। इतना ही नहीं, इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने देश में 3 दिन के शोक की घोषणा की है। और तो और नसरल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान फुल एक्शन मोड में दिख रहा है, क्योंकि इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इतना ही नहीं, रॉयटर्स के मुताबिक अली खमीनी को सुरक्षित स्थान पर भी भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में भी 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। अब इजराइल ने नसरल्लाह की लोकेशन को लेकर बड़ा खुलासा किया था। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये दावा किया कि हसन नसरल्लाह जिस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में छुपा था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्कूल से महज 53 मीटर दूर है और ये जगह लेबनान के बेरूत के रिहायशी इलाके में है, जहां आम लोग रहते हैं। और नसरल्लाह इन इमारतों के नीचे कई कमांडरों और लड़ाकों के साथ मौजूद था। आईडीएफ ने नसरल्लाह के साथ 20 आतंकियों को भी मार गिराया है। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि मारे गए आतंकियों में अहम नाम इब्राहिम हुसैन, समीर तौफिक, अब्देल अमीर मोहम्मद और अली नाफ अयूब का है। बता दें, इजराइल दूसरे देश में घुसकर अपने दुश्मनों को मारने में माहिर माना जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल ने मोस्ट वांटेड नसरल्लाह को मारने के लिए कैसे इस सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद इजराइल ने कहा था कि ये तो शुरुआत थी, जिसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एक के बाद एक घातक हमले किए। और इन सब के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद को खबर मिली कि बेरूत के एक रिहायशी इलाके की एक इमारत के नीचे अंडरग्राउंड में हिजबुल्लाह के साउथ हेडक्वार्टर के भीतर टॉप कमांडरों के साथ नसरल्लाह भी मौजूद है। तब उसके साथ उसकी बेटी और साउथ रेंज का कमांडर अली कराकी भी मौजूद था। इस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में भाषण दे रहे थे। हालांकि वो इस ऑपरेशन को पहले ही हरी झंडी दिखा चुके थे, जिसके बाद तेल अवीव के सैन्य हवाई अड्डे से इजराइल के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और उनका सीधा टारगेट था बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर। इस हमले के बाद बेरूत दहल चुका था। हिजबुल्लाह पर यह सबसे बड़ा हमला था, जिसमें कुल आधे घंटे तक बम बरसाए गए, जिसके बाद आसपास की 6 इमारतें ढह गई और वहां पर 20 मीटर यानी कि लगभग 65 फुट का एक बड़ा गड्ढा बन गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी और फिर कुछ घंटों बाद ये ऐलान हो गया था कि नसरल्लाह मारा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि अब नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं, वो अब आतंक नहीं फैला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।